वेलकम बैक दर्शकों। रॉयल क्रिकेट में वह मंच जहां स्पोर्ट्स सोल से मिलता है। क्रिकेट स्टेडियमों से लेकर टेनिस कोर्ट तक, अंतर्राष्ट्रीय सितारों से लेकर स्थानीय किंवदंतियों तक, हम आपको एथलीटों, उनकी विजय, उनकी त्रासदियों और उनकी सच्चाई के पीछे की वास्तविक कहानियां लाते हैं। आज की कहानी दिल तोड़ने वाली है। यह सिर्फ खबर नहीं है, यह भारतीय खेलों पर एक घाव है। हम जूनियर इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की दुखद हत्या के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें कथित तौर पर अपने ही पिता ने गोली मार दी थी, पूरे भारत में खेल समुदाय के माध्यम से शॉकवेव भेजते हुए। यह केवल एक अपराध रिपोर्ट नहीं है। यह एक श्रद्धांजलि, एक स्मरण और जागरूकता के लिए एक कॉल है। और इस हार्दिक कहानी के केंद्र में उसका दोस्त और साथी खिलाड़ी है, हनु वर्मा, आगरा से, जो उसके व्यक्तित्व, उसके समर्पण और भावनात्मक नुकसान के बारे में खुलता है। राधिका यादव टेनिस सर्किट में सिर्फ एक और नाम नहीं था। वह एक उभरती हुई सितारा थी, जो एक होनहार जूनियर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, जिसने दिल्ली और नोएडा में सख्ती से प्रशिक्षित किया। एक मध्यम वर्ग के परिवार में जन्मी, उसकी प्रतिभा उसकी उम्र से अधिक लंबी खड़ी थी। स्कूल टूर्नामेंट से लेकर राष्ट्रीय कनिष्ठ चैंपियनशिप तक, राधिका एक नाम कोच थी, जो महिलाओं की अगली बड़ी चीज के रूप में शुरू हुई। लेकिन सपनों को गुरुग्राम में एक अंधेरे दिन में काट दिया गया था, जब एक चौंकाने वाली घटना में उसके पिता दीपक यादव ने कथित तौर पर उसे गोली मार दी थी, जिसे घरेलू हिंसा का एक भयावह मामला माना जाता था। इस भीषण अधिनियम के कारण क्या हुआ? क्या यह गुस्सा था, मानसिक बीमारी, दबाव, या कुछ गहरा और गहरा? हनु वर्मा, आगरा से एक अखिल भारतीय रैंकिंग खिलाड़ी और राधिका के करीबी दोस्तों में से एक, आगे आया है, जो वास्तव में राधिका थी, एक शीर्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक मानव के रूप में। वह दिल्ली और नोएडा में उसके साथ अभ्यास करते हुए, पूर्व मैच दबाव, लॉकर रूम में हंसी, संदेह के क्षण और चमक के उन चिंगारियों को याद करते हैं जब राधिका अपने प्रदर्शन से दंग रहती हैं। राधिका कभी भी टेनिस के बारे में नहीं थी, हनु कहते हैं। वह विनम्र, अनुशासित थी और प्रशिक्षण के दौरान युवा खिलाड़ियों की मदद की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह चला गया है। उसी व्यक्ति के साथ मैंने आखिरी बार अभ्यास किया था, उसके साथ हंसा। वह और नहीं है। यह सिर्फ उसका दुख नहीं है, यह भारतीय खेलों का दुख है। यह त्रासदी महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। ऐसी घटनाएं शिक्षित, शहरी परिवारों में क्यों होती हैं? क्या खेल परिवार बहुत अधिक दबाव में है? क्या युवा एथलीटों और उनके माता पिता के मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज किया जा रहा है? भारत अपने खेल सितारों को मनाता है, लेकिन क्या हम घर पर उनकी रक्षा कर रहे हैं? कई युवा एथलीट सख्त या टूटे हुए परिवारों से आते हैं। जीतने, प्रदर्शन करने और मेक इट का भावनात्मक दबाव अक्सर कठोर पेरेंटिंग, समर्थन की कमी और मानसिक बीमारी के साथ संयुक्त होने पर विषाक्त हो जाता है। हम, एक समाज के रूप में, बेहतर करना चाहिए। जैसा कि जांच सामने आती है, हम राधिका के लिए न्याय की मांग करते हैं। न केवल कानूनी रूप से, बल्कि नैतिक रूप से। अपनी कहानी को समाचार चक्रों में दफन न करें। उसकी मृत्यु को एक बातचीत शुरू करने दें जो भविष्य में जान बचाती है। हम भारत के खेल प्राधिकरण, राज्य संघों और माता पिता से आग्रह करते हैं कि वे अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, परिवार सहायता प्रणाली और एथलीट संरक्षण प्रोटोकॉल पेश करें। आइए हम प्रतिज्ञा करें, किसी भी एथलीट को घर पर असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। राधिका के लिए आप अदालत छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए उन लोगों के दिलों में बने रहेंगे जिन्होंने आपको चमकते हुए देखा था। हनु वर्मा के लिए बोलने के लिए धन्यवाद। आपके शब्द केवल यादें नहीं हैं, वे प्रस्ताव में न्याय हैं। हमारे दर्शकों को इस कहानी को साझा करें। इस बारे में बात, अपनी आवाज को उसकी विरासत होने दो। यदि आप यहाँ नए हैं, तो भारतीय खेलों के दिल से इस तरह की गहरी कहानियों के लिए रॉयल क्रिकेट की सदस्यता लें। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मिशन में शामिल हों, चाहे वह फील्ड या ऑफ फील्ड पर हो। सत्ता में आराम, राधिका। आप चूक जाएंगे, लेकिन कभी नहीं भूल गए।